नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। जितने भी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किए थे या फिर जो व्यक्ति नया आवेदन करना चाहता है, तो उन सभी के लिए पहली किस्त को लेकर यहां पर नया लिस्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि आप सभी को पीएम आवास योजना की पहली किस्त मिलना शुरू हो चुकी है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप सभी के लिए नए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिससे कि जो लोग पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले पाए थे, तो अब उन सबको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो देखिए, काफ़ी लोगों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त मिल चुकी है और काफ़ी लोगों को पहली किस्त नहीं मिली है। तो आप सभी को पहली किस्त कब दी जाएगी और आप अपना नाम लिस्ट में कैसे देख सकते हैं, तो इसकी जानकारी भी हम आगे चलकर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। तो देखिए, पीएम आवास योजना की ग्रामीण लिस्ट आप सभी के लिए बेहद खास होने वाली है। अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है तो आपको पहली किस्त जल्दी ही दी जाएगी। कौन कौन लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और क्या क्या पात्रता होने वाली है और आवेदन करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी और आप कैसे अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं, तो इन सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। बने रहे वीडियो में एंड तक, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। जानेंगे इस वीडियो में पूरी की पूरी A to Z जानकारी कि किन किन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और किन किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें रोज वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए डिजिटल रामोतार सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी बातों को। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, भारत ग्रामीण के करोड़ों लोगों के लिए यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक वरदान की तरह साबित हो रही है। यह योजना उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो अब कच्चे घरों या फिर बिना छत के जीवन गुजार रहे हैं। सरकार ने तय किया है कि हर ग्रामीण नागरिकों को एक पक्का घर और सुरक्षित घर मिले, ताकि वह सम्मान के साथ जी सके। इस सोच को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG की शुरुआत की और अब पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट 2025 जारी कर दी गई है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ये वरदान एक साबित हो रही है। और इस योजना के तहत उन लोगों को यहाँ पर लाभ दिया जाता है जो यहाँ पर कच्चे घरों में रहते हैं या फिर बिना छत के रहते हैं, यानी कि जो झोपड़पट्टियों में अपना जीवन गुजार रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यह योजना शुरू की गई थी। सरकार ने तय किया था कि ग्रामीण नागरिकों को एक पक्का घर और सुरक्षित घर मिले, ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। इस सोच को साकार करने के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYG की शुरुआत की गई थी। और अब यहाँ पर पीएम आवास योजना ग्रामीण जो 2025 की लिस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। आप सब लोग अपनी लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है तो आप सभी को यहाँ पर पहली किस्त का लाभ दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस योजना के तहत जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। यह लिस्ट उन लाखों लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो अपने सपनों के घर को राह देख रहे हैं। अगर आपने इस योजना के लिए पहले आवेदन किया था और सभी शर्तें को पूरा कर लिया है, तो अब समय है कि आप नई सूची में अपना नाम जांचें और अगली प्रक्रिया शुरू करें। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस योजना के तहत जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था तो वो अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट में उन लाखों लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो अपने सपनों का घर देख रहे हैं। यानी कि अगर आपने इस योजना के लिए पहले आवेदन किया था और आपने इसके लिए शर्तें पूरी कर ली है, तो अब समय है कि आप अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं और अगली प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यानी कि देखिए, अगर आपने पहले से आवेदन कर रखा है और इस योजना के तहत पात्र शर्तें पूरी कर रखी है, तो आपको अपना सूची में नाम देख लेना चाहिए कि आपका नाम सूची में है या फिर नहीं है। अगर आपका नाम सूची में है तो आप सभी को यहाँ पर पहली किस्त दी जाएगी। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट क्यों जरूरी है। यानी कि यहाँ पर देखिए, ये बेहद आप सभी के लिए खास होने वाली है। क्यों खास होने वाली है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट सिर्फ एक नामों की सूची नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है जिन्होंने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि उन्हें सरकार से पक्का घर के लिए मदद मिल सकती है। यह सूची सरकार द्वारा तैयार की जाती है और इनमें उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है जिन्होंने इस योजना के लिए आवेदन किया था और वो पात्र हो गए हैं। यानी कि देखिए,
यहाँ पर देखिए सिर्फ एक नाम की सूची नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जिन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि सरकार की तरफ से हमें पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सरकार द्वारा ये सूची तैयार की जाती है और यहाँ पर उन लोगों के नाम इस सूची में शामिल किए जाते हैं जिन्होंने पहले से आवेदन कर रखा है और उन्हें शर्तें पूरी कर रखी है और वो इस योजना के लिए पात्र माने गए हैं। तो उन सभी के लिए यहाँ पर पीएम आवास योजना की यहाँ पर ये लिस्ट जारी की जाती है। जिनका नाम लिस्ट में होता है तो उनको यहाँ पर पहली किस्त के रूप में उनको पैसा ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1,30,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है, जो 3 किस्तों में उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। यह राशि सीधे डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और भरोसेमंद बनी रहती है। इस फंड का उद्देश्य घर के निर्माण में मदद करना है ताकि लाभार्थी एक मजबूत और सुरक्षित छत के नीचे अपना जीवन बिता सके। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना के तहत आप सभी को यहाँ पर 1,30,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी जाती है, जो आपको 3 किस्तों में दी जाती है। ये राशि सीधे आपके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये राशि दी जाती है, जिससे कि पारदर्शी और भरोसेमंद बनी रहे। यानी कि देखिए ये राशि आपको डीबीटी के माध्यम से इसलिए दी जाती है ताकि आपकी किस्त के साथ कोई छेड़खानी ना हो और जो भी पैसा सरकार की तरफ से डाला जाता है वो आपके बैंक खातों में सीधा जाके ऐड हो सके। इस फंड का उद्देश्य यही है कि अपने घर के निर्माण में मदद करना, यानी कि ताकि लाभार्थी एक मजबूत और सुरक्षित घर के नीचे अपना जीवन बिता सके। यानी कि इस राशि का उपयोग आप घर बनाने के लिए कर सकते हैं, जिससे कि आप एक मजबूत और सुरक्षित छत के नीचे अपना जीवन बिता सके। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सरकार की यह योजना न केवल आवासीय सुविधा देती है, बल्कि यह ग्रामीण समाज को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। केवल ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं होता है, बल्कि वह जगह होती है जहां एक परिवार अपने सपनों का आकार देखता है। और यही उद्देश्य है कि इस योजना का हर परिवार को वह जगह देना जिससे कि वह अपना कह सके। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सरकार इस योजना के तहत न केवल आवासीय सुविधा देती है, बल्कि ग्रामीण समाज को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम देती है। घर केवल ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं होता है, बल्कि वह जगह होती है जहां एक परिवार अपने सपनों का आकार देखता है। यानी कि देखिए इसका उद्देश्य है कि हर एक परिवार अपनी जगह देना जिससे कि वो अपना कह सके। यानी कि देखिए हर एक परिवार को पास अपना पक्का मकान होगा तो वो अपना मकान कह सकता है, जिससे कि वो अपना जीवन अच्छी तरीके से बिता सके। अब बात करते हैं कि कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है और पात्रता क्या क्या होने वाली है। तो देखिए कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ, जानिए पात्रता की पूरी जानकारी। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना के तहत कौन कौन लोग लाभ उठा सकते हैं और किन किन लोगों को यह योजना दी जाती है और पात्रता क्या क्या होने वाली है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार कुछ पात्रता मापदंड तय की गई है जिन्हें पूरा करना जरूरी होता है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सरकार की तरफ से कुछ पात्रता मापदंड है जिन्हें आपको पूरा करना होता है। अगर आप इनको पूरा कर लेते हैं तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। पहला है आवेदनकर्ता भारत का नागरिक होना चाहिए और वह ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता हो। उसकी वार्षिक आय पारिवारिक 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिसके पास पहले से पक्का घर है वह इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जो इनकम टैक्स भरता है या फिर किसी भी सरकारी नौकरी में तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पहले से किसी सरकारी आवास का लाभ ले चुके हैं परिवार भी इस योजना से बाहर होंगे। आवेदनकर्ता का बैंक खाता सक्रिय और डीबीटी से लिंक होना अनिवार्य है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इन शर्तों को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। पहला तो आवेदनकर्ता यानी भारत के नागरिक होने चाहिए। आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है उसकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि परिवार में किसी भी व्यक्ति की 2 लाख रुपए से अधिक आय नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। जिसके पास पहले से पक्का घर है और इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा। यानी कि जिनके पास पहले से घर है और वो इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। अब उसके बाद में बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इनकम टैक्स भरता है या फिर किसी भी सरकारी नौकरी में तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में पाया जाता है और इनकम टैक्स भरता है तो वो यहाँ पर इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। पहले से किसी सरकारी आवास का लाभ ले चुके हो आप, परिवार में कोई ले चुका है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपको इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। आवेदनकर्ता का बैंक खाता सक्रिय डीबीटी से लिंक होना चाहिए। यानी कि आप सभी का बैंक खाता डीबीटी के द्वारा लिंक होना अनिवार्य है। यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपका खाता लिंक होगा,
तभी आपको इस योजना का पैसा दिया जाएगा, यानी कि पैसा ये सीधा आपके बैंक खातों में ऐड होगा। अब बात करते हैं कि पीएम आवास योजना ग्रामीण की जो लिस्ट है उसमें आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीएम आवास योजना यानी कि ग्रामीण लिस्ट 2025, नाम कैसे चेक करें, जाने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पीएम आवास योजना ग्रामीण की जो लिस्ट है उसमें आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। अगर आपने पहले से आवेदन किया है और अब जानना चाहते हैं कि आपका नाम पीएम आवास योजना लिस्ट ग्रामीण 2025 में है या फिर नहीं है, तो नीचे दिए गए स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब बात करते हैं कि आप पीएम आवास योजना में अपना नाम लिस्ट में कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेप आप लोग ध्यान से देखना है। यहाँ पर पहला स्टेप है अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर को खोलें और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर PMAYG पर जाएं। यानी कि देखिए आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के माध्यम से अपना ब्राउजर खोलना है और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको PMAYG.nic.in पर चले जाना है। वहां पर आपको जाने के बाद यहाँ पर दूसरी स्टेप पर आ जाएंगे, वेबसाइट के होम पेज पर जाएंगे, आवास सॉफ्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीसरी स्टेप पर आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपको रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आवास सॉफ्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, उसमें आपको रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप चौथी स्टेप पर पहुंच जाएंगे। अब आपके सामने एक बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन ऑप्शन चुने, इस ऑप्शन को आपको चुनना है। उसको चुनने के बाद आप यहां पर पांचवी स्टेप पर पहुंच जाएंगे। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको राज्य, जिला, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत और अपना गांव की जानकारी भरनी है। उसके बाद में आप छठवीं स्टेप पर पहुंच जाएंगे। अब कैप्चा कोड डालें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट 2025 की पूरी जानकारी खुल जाएगी जिसमें आप अपना नाम देख सकते हैं। यानी कि जैसे ही कैप्चा कोड डालकर आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने पीएम आवास योजना ग्रामीण 2025 की जो लिस्ट है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगी और उसमें आप अपना नाम देख सकते हैं। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो समझ जाइए कि अब आपके अपने घर का सपना जल्द पूरा होने वाला है। अब आपको इसके बाद आवंटित राशि की जानकारी मिलेगी और इसका निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है तो आप अपने घर का जो सपना देख रहे हैं वो जल्दी ही पूरा होने वाला है। अब आपको आवंटित राशि के लिए जानकारी मिल जाएगी, यानी कि आपको पहली किस्त के लिए आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि आपके बैंक खातों में पहली किस्त ट्रांसफर कर दी गई है। अब बात करते हैं कि जरूरी दस्तावेज क्या क्या है। यानी कि आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पर देखिए जरूरी दस्तावेज जो आवेदन में काम आते हैं। यानी कि आप सभी लोग अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो पहला है पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड हो, वोटर ID, निवास प्रमाण पत्र, दूसरा है, तीसरा है आय प्रमाण पत्र, चौथा है बैंक पासबुक और पांचवा है पासपोर्ट साइज फोटो, छठवा है जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, BPL कार्ड और मोबाइल नंबर। यानी कि देखिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास पाए जाते हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। और जो लोग आवेदन करना चाहता है तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकता है। आवेदन की प्रक्रिया चालू है। यहाँ पर इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, BPL कार्ड और मोबाइल नंबर, इन सभी की आवश्यकता पड़ेगी। मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और अपने आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इन दस्तावेजों की मदद से आप आवेदन प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है और लाभार्थी इस योजना में शामिल हो सकता है। ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी जो मैंने आप सभी को बता दिया कि आप अपना नाम लिस्ट में कैसे देख सकते हैं। जिन लोगों ने आवेदन किया है तो उन सभी को यहाँ पर पहली किस्त जल्दी आपके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी और जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर 31 दिसंबर रखी गई है। 31 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही आप आवेदन करेंगे और आपका जो सत्यापन वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में यहाँ पर आपका नाम लिस्ट में दे दिया जाएगा। अगर आपका नाम लिस्ट में आ जाता है तो आप सभी को यहाँ पर पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको 1,20,000 रुपये दिया जाएगा और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको 1,30,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।